तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 34 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब वैंग डैम लोग मेट्रो के अंदर होते हैं तो दूसरे स्कूल के काफी सारे लौंडे उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि ये सारे लफड़े के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वैंग डैम लोग उनकी तरफ पहुंचे। इसलिए वैंग डैम लोगों के सामने से उनको रोकने के लिए बंदे आ रहे होते हैं। यहाँ पे लफड़ा शुरू होने वाला है। ये सब कुछ देख के काफी सारे लोग तो मेट्रो से उतर भी चुके होते हैं। इसी के साथ काफी सारे बंदे वैंग लोगों के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। एक मोटा जैसे ही वैंग के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है तो वैंग उल्टा उसके ही मुंह पे मुक्का बजा के उसको पीछे कर देता है। इतने में ही दूसरा बंदा वैंग के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन वैंग नीचे झुक के उस पंच से बच जाता है और इस बंदे के मुंह पे कोहनी चिपका के इसको भी साइड कर देता है। बट एक और बंदा बहुत ही स्पीड में आता है और वैंग के फेस में एक पंच मारता है। वैंग नीचे की तरफ झुक के इस पंच से बच चुका होता है और ये पंच सीधा ज्यूंग डावुन के मुंह पे पड़ता है, जिससे ज्यूंग डावुन तो पीछे की तरफ गिर ही जाता है। लेकिन जिसने ज्यूंग डावुन को मारा होता है वैंग ने उसको और उसके साथ के बंदे को भी जमीन में गिरा दिया होता है। वैंग अभी इन बंदों को मेट्रो के शीशे में चिपका चिपका के मार रहा होता है, लेकिन ज्यूंग डावुन जो अब तक इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा था, जिस वजह से उसके एक मुक्का पड़ने की वजह से वो पीछे गिर गया, अब ये पगला भी अपने पागलपने में उतर आया होता है। एक बंदा वैंग की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए, लेकिन भूत की तरह ज्यूंग डावुन उसके सामने आ जाता है। ये बंदा ज्यूंग डावुन के एक पंच मारता है, लेकिन ज्यूंग डावुन उसको डॉज करके इसकी गर्दन पकड़ता है और सीधा लोहे की रॉड में इसका सर दे के मारता है। ये बिल्कुल घंटे की तरह वहाँ पे बसता है और वहीं ज्यूंग डावुन के पीछे ही गॉक्यून भी अपनी लातों से काफी सारे बंदों को बजा रहा होता है। इतने में ही एक बंदा गॉक्यून के पीछे से उसके ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन गॉक्यून ने उसको डॉज कर लिया होता है और वापसी में उस बंदे के मुंह पे एक खतरनाक सी लात मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ सीधा वैंग डैम के ऊपर जाके गिरता है, जिस वजह से ऑब्वियसली वैंग का दिमाग खराब होता है और वो गॉक्यून के ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन गॉक्यून जब वैंग की तरफ देख रहा होता है तो अचानक से जो मोटा होता है वो गॉक्यून के ऊपर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन पकड़ ली होती है। लेकिन इससे पहले कि मोटा गॉक्यून का कुछ उखाड़ पाता, ज्यूंग डावुन ने पीछे से आके मोटे की गर्दन पकड़ ली होती है और उसके ऊपर चढ़ चुका होता है। लेकिन क्योंकि मोटा काफी ज्यादा भारी भरकम है इसलिए ज्यूंग डावुन उसको अपने वेट से जमीन में गिरा नहीं पा रहा होता। लेकिन ज्यूंग डावुन एक अलग ही लेवल का जंगली है। उसने मोटे के सर को बिल्कुल कच्चा नारियल समझ के काट लिया होता है, जिस वजह से मोटे को नानी दादी मामी सब याद आ चुकी होती है अपनी। और जमीन में बड़ा गॉक्यून इसी चीज का फायदा उठा के मोटे के मुंह पे एक लात मारता है, जिससे मोटा डावुन के साथ नीचे गिरने वाला होता है। और जहाँ पे डावुन और मोटा गिर रहे होते हैं वहीं पे दो बंदे पहले से गिरे पड़े होते हैं जिनकी अब हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक चश्मिश जो अपने स्कूल का डॉन तो नहीं लेकिन अच्छी खासी रैंकिंग रखता है अपने स्कूल में, वो वैंग के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन वैंग ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है और इसकी गुद्दी पकड़ के इसको हल्का सा साइड करता है। और जो दूसरा बंदा वैंग को मारने के लिए आ रहा होता है वैंग उसकी टांग में लात मार के उसको रोक देता है और गुद्दी वाले बंदे को उठा के सीधा दूसरे के ऊपर फेंक देता है। बट जिस बंदे को वैंग ने फेंका होता है वो दोबारा से वैंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वैंग ने दोबारा से उसके हमले को ब्लॉक करके उसको धक्का देके मेट्रो के साइड में मार दिया होता है। इतने में ही दूसरा बंदा भी वैंग के ऊपर एक हमला करता है जो कि बाकियों से काफी अच्छा फाइटर है, लेकिन वैंग ने इसके हमले को डॉज कर लिया होता है और इसकी कमर में लात मार के इसको ऐसे आगे फेंक दिया होता है जैसे वैंग इसका बाप होगा और ये पेपर में फेल हो चुका है, यानी कि एग्जाम्स में। और जिस बंदे को वैंग ने अभी मेट्रो के साइड में पटका था वो दोबारा से उठ के वैंग के ऊपर हमला कर देता है। वैंग इसका हमला ब्लॉक करके इसके मुंह पे अपनी कोहनी दे मारता है। ये दोबारा से वैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वैंग नीचे झुक के इसको पकड़ के जमीन में गिरा देता है और इसके ऊपर बैठ के इसके मुंह पे एक टेढ़े हाथ का मुक्का मार देता है। लेकिन इतने में ही दूसरा बंदा जिसको वैंग ने अभी अभी लात मार के साइड करा था वो वैंग के पीछे से आके वैंग की कमर में एक लात मारता है, जिससे वैंग आगे जाके गिरता है और वापस से उड़ भी जाता है। लेकिन ये वापस से वैंग के पास आके उसके मुक्के मारने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि वैंग सारे के सारे मुक्कों को डॉच कर रहा होता है और इस बंदे के सर पे अपना सर मार के इस बंदे को पीछे कर देता है। जैसे ये बंदा पीछे होता है वैंग दो हैंगर्स का सपोर्ट लेके हवा में उछलता है और उस बंदे के मुंह पे पड़ती है एक खतरनाक लात, जिस वजह से वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। इतने में ही मोटा दोबारा से अपनी जगह पे वापस से उठ चुका होता है और ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा फाइटर है। और जैसे ये मोटा वैंग के ऊपर कोई भी हमला कर पाता ज्यूंग डावुन ने इसकी पैंट नीचे कर दी होती है और ये स्कूल का मोटा जो बाकी लॉन्डो के सामने दानव बना फिरता है, चड्डी पहनी होती है इसने स्ट्रॉबेरी वाली, और ना जाने क्यों ज्यूंग डावुन ये सब कुछ ललचाए हुए मन से देख रहा होता है। इतने में ही गॉक्यून डावुन के पीछे से उछलते हुए आता है और इस मोटे की कमर में एक खतरनाक सी लात बजा देता है, जिस वजह से मोटा वैंग डैम के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन वैंग मुक्का मारने के लिए तैयार होता है और मोटे की ठुड्डी में एक खतरनाक सा पंच पड़ता है और जिस डायरेक्शन से वो गिर रहा था वापस से उसी डायरेक्शन में गिर जाता है। वैसे मेट्रो से सारे के सारे बंदे तो बाहर निकल गए थे, लेकिन एक नादान बालक कानों में ईयरफोन लगा के बैठा होता है और मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। इसे कोई अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही मोटे के जमीन में गिरने की आवाज आती है तो इसको भी पता चल जाता है कि अगल बगल कुछ तो हो रहा है। अब ना जाने ये बच्चा है या फिर आदमी है, लेकिन ये जो भी है जैसे ही अपने
अगल बगल देखता है तो काफी सारे बंदे जमीन में पड़े होते हैं मेट्रो में, और सिर्फ 3 बंदों ने इतने सारे बंदों को जमीन में गिरा रखा होता है। इतने में ही मेट्रो अपने स्टेशन में पहुंच चुकी होती है और यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जल्द ही दरवाजे खुलने वाले हैं मेट्रो के। और मेट्रो के बाहर से काफी सारे लोग देख रहे होते हैं कि अंदर कुछ लफड़ा हुआ है, और इनमें से कोई सरकारी आदमी भी होगा जो इन सबको देख रहा होता है। लेकिन वैंग लोग इसकी तरफ देख के स्माइल पास कर देते हैं और सीधा मेट्रो से गोली हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। जब ये भाग के काफी ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं तो वैंग अपने साथ के बंदों को कहता है अब हमें गैमजेटैंग की तरफ चलना चाहिए। और गैमजेटैंग वही जगह है जहाँ पे इन्हें और बंदे मिलेंगे जिन्हें वैंग को फोड़ना है। लेकिन गॉक्यून को उस जगह का रास्ता नहीं पता होता, इसलिए वैंग उसको कहता है मैंने उस इलाके में डिलीवरी का काम करा है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा मोटा अंदाजा है। गॉक्यून को यह बात नहीं पता होती कि वैंग डिलीवरी का भी काम करता है, लेकिन ज्यूंग डावुन वैंग की पूरी कुंडली खोल के रख देता है और बताता है कि ये कितने बजे निकलता है, कब घर वापस आता है। यानी कि ज्यूंग डावुन वैंग का किसी तरीके से हब्सी दरिंदे की तरह पीछा किया करता होगा। वैंग अभी अपने मोबाइल में लोकेशन देखने वाला होता है कि उसे किस रास्ते से जाना चाहिए, बस कंफर्म करने के लिए देख रहा होता है। इतने में ही वैंग के मोबाइल में ही एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है, और ये कॉल होता है डोंग चॉल का, जो कि कैंगियाना के स्कूल का डॉन है। और वैंग डैम को कहता है तुम उतने ही कमाल के हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। कंस्ट्रक्शन साइट से लेके तुम अब तक यहाँ पे पहुंच चुके हो, तुम सच में काफी कमाल के हो। वैंग कहता है आखिर तो कौन है बे, और तेरे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? लेकिन डोंग चॉल एक हरामखोरी वाली स्माइल के साथ कहता है चला सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। भले ही तूने मेरे बंदों को काफी अच्छे से पेला है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है तुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए कोमा में चले जाएगी। वैंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हरामी बोल क्या रहा है। इतने में ही वैंग के मोबाइल में एक फोटो सेंड करी जाती है जिसमें कैंगियाना के गाल में चाकू लगा रखा होता है, और ये चीज दिखा के डोंग चॉल कहता है कि अब तुझे अच्छी तरीके से पता है तुझे क्या करना है बेटे। अब वैंग का दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है सालो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम एक स्कूल के बच्चे हो? आखिर स्कूल में रह के तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? डोंग चॉल भी एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है कम ऑन, कम से कम तुझे तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो बातें सारी जगह फैल चुकी है कि एक स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर एक खूनी घूम रहा है। ऑब्वियसली ये बात वो वैंग के लिए ही बोल रहा होता है, और वैंग सीरियसली कहता है तेरे इस जोक पे मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। डोंग चॉल उसका जवाब देता है क्या तुझे लगता है ये एक जोक है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि इस पूरे के पूरे शो को चला रहा है तुम्हारा पुराना लीडर, और वो बंदा इस बार काफी ज्यादा सीरियस है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो योहान की बात हो रही है, और पिछले चैप्टर में जो योहान टेशियोक के रेस्टोरेंट में गया था वहाँ पे कुछ कांड करने के लिए, और अभी हम देखते हैं टेशियोक को जब ये पता चलता है तो वो भागता हुआ अपने रेस्टोरेंट में वापस पहुंचता है। लेकिन टेशियोक जब हांफता हुआ वापस आता है और जो चीज वो अपनी आंखों के सामने देखता है वो चीज देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है उसके रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा है जो योहान, और जो योहान के सामने खून में लथपथ पड़ी है टेशियोक की मदर, और योहान के हाथ में है एक खून से सना हुआ चाकू, और दूसरे हाथ में क्रिश्चियनिटी का एक क्रॉस साइन। मतलब यार ये मानवा इतने खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है कि इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस भी तोड़ दी हैं। यहाँ तक कि लुकिज्म जैसी मानवा में भी हाई स्कूलर्स एक दूसरे के घर वालों को इतने गंदी तरीके से टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ लॉन्डो की लड़ाई में बात घर तक पहुंच चुकी है। टेशियोक फटी हुई आंखों से हांफता हुआ अपने आगे का नजारा देख रहा होता है, और उसकी मदर जमीन में पड़ी करा रही होती है, और जो योहान टेशियोक को कहता है टेशियोक काफी समय बाद दिख रहा है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? तो मुझे हैरान लग रहा है, क्या तुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्कूल में लीडर बनने की चिंता है? तुझे मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुझे क्या लगा था ये कोई बच्चों की मानवा चल रही है यहाँ पे? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और चैप्टर के एंड में जो योहान ने ये बात भी क्लियर कर दी है, भले ये एक मानवा है लेकिन बच्चों की मानवा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ज्यादा छोटे बच्चे अगर इस मानवा को देख रहे हैं, जैसे 12, 13, 14 या फिर 15, इतनी उम्र वाले बच्चे अगर ये मानवा ना भी देखें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़े से व्यूज कम हो गए उनकी वजह से तो मुझे चिंता होने लगेगी। बस मैं चाहता हूँ ज्यादा छोटे बच्चे इसको ना देखें, और इस बात पे भी मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ काफी सारे लॉन्डो को इसी तरीके की मानवा पसंद है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।